हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीतिक में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया कल। जी हाँ, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह मिल गए हैं। क्यों और इसका क्या इफेक्ट होगा पूरे बिहार की राजनीतिक में, चलिए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में चुनाव अब नज़दीक है और कब चुनाव हो जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव आयोग का भी बिहार में दौरा चल रहा है और इसे देखते हुए जोड़ तोड़ की राजनीतिक शुरू हो गई। और कुछ दिनों के बाद अभी और देखिएगा कि आरजेडी महागठबंधन से कुछ लोग एनडीए में शामिल होंगे, एनडीए से कुछ लोग महागठबंधन में शामिल होंगे, कुछ दल भी इधर से उधर हो सकते हैं। लेकिन उसी क्रम में एक बहुत बड़ा ये होगा है कि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर एक साथ हो गए हैं। दोनों अब एक पार्टी के हो गए हैं। वही आरसीपी और प्रशांत किशोर जो पहले दोनों जदयू में 1 और 2 नंबर की लोग कहलाते थे, और वही लोग जो जेडीयू में एक दूसरे से लड़ते थे अपने पद के लिए। जब आरसीपी पहली पोजीशन पर बैठे थे, उनके अंडर में प्रशांत किशोर काम करते थे और प्रशांत किशोर को आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे आरसीपी। वही आरसीपी आज प्रशांत किशोर के अंदर में आ गए हैं और एक साथ हो गए हैं, और दोनों जेडीयू के पहले संभाल चुके हैं 2015 के चुनाव में। तो वो दोनों जेडीयू के कूट कूट कर छोटी से छोटी रणनीतियाँ, छोटी से छोटी बारीकियाँ, छोटी से छोटी गलतियाँ सभी जानते हैं। क्या क्या मजबूती भी है जेडीयू की, ये सभी जानते हैं। दोनों एक साथ हुए और एक साथ होते ही धावा बोल दिए नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा पर, उनके गृह जिला नालंदा पर। कल्याण बिघा में तो उन्हें घुसने नहीं दिया गया, पुलिस फोर्स तैनात थे, ट्रैक्टर की टोलियां लगा दी गई थी और वहां के ग्रामीणों को मना भी किया गया था। एक हस्ताक्षर कार्यक्रम के तहत प्रशांत किशोर कल्याण बिघा जाना चाहते थे, जिसके तहत ये था कि जिन लोगों को जाति आधारित जनगणना नीतीश कुमार कराए थे और कहे थे जिन लोगों को गरीब जो उनके क्राइटेरिया नहीं पूरी हो रहे हैं, उसे 90 लाख लोग गरीब लोगों को आवास देने की बात की थी, वो नहीं मिला। किनको किनको नहीं मिला, वो वहाँ से सिग्नेचर अभियान चालू करते, हस्ताक्षर अभियान कल्याण बिहार से और पूरे बिहार में जाते, लेकिन ये हो नहीं पाया। फिर प्रशांत किशोर को मजबूरन बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय वहाँ जाकर सभा करनी पड़ी। ये काफ़ी गहमा गम रही कल दिन भर की राजनीति। लेकिन प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के आने की कहानियां क्या है और आने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर और आरसीपी अपनी एक पार्टी बनाए हुए थे आशा। पहले वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 2020 में टिकट बंटवारा में उनके काफ़ी हाथ है। कही जाती है कि वो संगठन के आदमी हैं और पंचायत स्तर तक उनकी पहुंच है। उन्होंने जेडीयू से मंत्री भी बने केंद्र में, लेकिन बाद में स्थितियां बदली और वो नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल लिए। फिर बाद में वो मंत्री पद से हटाए गए। राज्यसभा के सांसद थे, उनमें भी टिकट नहीं मिला। फिर वो बीजेपी में शामिल हुए और कहा यह जाता है कि जेडीयू से दुश्मनी मोल लेकर ना आप बीजेपी में सुरक्षित रह सकते हैं ना आरजेडी में। और ये हुआ भी, वो दोनों जगह बीजेपी में सुरक्षित ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाए। नीतीश कुमार ने पलटी मारी, फिर बीजेपी के साथ आ गए। फिर मजबूरन आरसीपी को बीजेपी से भी इस्तीफा देकर अपनी एक नई पार्टी बनाई आशा। लेकिन उनकी आशा को निराशा मिली पूरे बिहार में, क्योंकि संगठन चलाने के लिए धन, बल और लोग तीनों चाहिए, जो मौजूद नहीं थे उनके पास। हालांकि वो अफसर भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार के समय वो पीए भी थे, नीतीश जबरेल मंत्री थे। धन की तो कमी नहीं है, लेकिन पार्टी बिहार में इतनी हो गई है और चुनाव के पहले पूरे बिहार का दौरा और उस प्रकार से मैनेज नहीं कर पाए आरसीपी। फिर उनका तरफ से ये आशा लगाया जा रहा था कि आशा पार्टी का आशा समाप्त हो जाएगा, और यही हुआ भी। प्रशांत किशोर के साथ उनका जाकर विलय हो गया कल। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की पार्टी जन सुराज में जाकर विलय हो गई आशा, और आरसीपी सिंह जन सुराज में शामिल हो गए। लेकिन इसका इफेक्ट अब क्या पड़ेगा? इफेक्ट इस प्रकार से पड़ेगा कि दोनों जेडीयू की कमजोरियां जानते हैं, एनडीए आरजेडी की कमजोरियां जानते हैं, और तीसरे मोर्चे में एक मजबूत आरसीपी सिंह की पार्टी भले नहीं सफल हुई, लेकिन एक सफल कार्यकर्ता, संगठनात्मक कार्यकर्ता तो है ही। वो संगठन चलाए हैं जेडीयू को इतना दिनों से और कलेक्टर भी रहे हैं। तो आरसीपी सिंह की तो ये समझ है, राजनीतिक मंत्री भी रहे हैं। तो आरसीपी सिंह और उनकी एक अपनी जाति में पहचान भी है, और नालंदा जिला से नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट से आते भी हैं। तो नीतीश कुमार पर प्रहार करने के लिए प्रशांत किशोर को एक मजबूत किला मिल गया है।
और आरसीपी सिंह को भी एक मजबूत घर मिल गया है, जो जाति पाति से उठकर बातें करने वाली ऐसी राजनीति को दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो अब आरसीपी सिंह का इफेक्ट ये होगा कि नालंदा जिला में नीतीश कुमार घिर जाएंगे। नालंदा जिला में आरसीपी नीतीश को खूब घूमेंगे और जगह के लिए प्रशांत किशोर को किसी को खोजना पकड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरसीपी है ही और उनके पास आदमी भी है। तो आरसीपी सिंह को विलय होने से आरसीपी सिंह को ये भी जानिए कि बहुत बड़ा पद मिलने जा रहा है जनसुराज में। आरसीपी सिंह तो छोटे मोटे पद के लिए तो रहेंगे नहीं, लेकिन पहले आरसीपी के अंदर काम कर चुके हैं प्रशांत, अब प्रशांत के अंदर काम करेंगे आरसीपी। ऐसा बहुत सारा हुआ। आरसीपी के अंदर अभय कुशवाहा काम करते थे, उनके बहुत चेले चपाटे थे, लेकिन वो आज सांसद बन गए हैं, आरजेडी के संसदीय दल के अध्यक्ष भी हैं। और आरसीपी कहाँ है, कुछ भी नहीं है भैया। तो ऐसा होता है। लेकिन आरसीपी प्रशांत किशोर की पार्टी में कुछ बड़े पद पर रहेंगे, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, या प्रदेश अध्यक्ष बने, यही सब कुछ बड़े पद पर रहेंगे आरसीपी। और विधानसभा का चुनाव भी लड़ना आरसीपी सिंह को तय है। और प्रशांत किशोर की भी राहें उन आसान हो गई। नीतीश कुमार की जाति में टेंट करना, उनके गृह जिला में टेंट करना, और आरसीपी सिंह पढ़े लिखे सुटेबल आते हैं प्रशांत किशोर की कैटेगरिया में। तो ये सारी बातें होगी। अब और जोर शोर से जो है जनसुराज पूरे बिहार में यात्रा करेगी। लेकिन नीतीश कुमार सभी का काट जानते हैं, ये भी जान लीजिए। आरसीपी सिंह को कहाँ अर्श से फर्श पर ला दिए ये सबको मालूम है। प्रशांत किशोर की पार्टी की जो है पूरी नींव इस 2025 के चुनाव पर रखी है। अगर परफॉर्मेंस बेटर हुआ तब तो फिर प्रशांत किशोर की राजनीति आगे बहुत अच्छी होगी, लेकिन परफॉर्मेंस खराब हुआ तो फिर तहस नहस होना तय है। ये आप भी जान लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।